ये कुंभवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में कल रात 8 बजे तक आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 54 करोड़ 31 लाख से अधिक हुई। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने महाकुंभ के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। काशी तमिल संगमम के 200 प्रतिनिधियों ने कल महाकुंभ में पवित्र स्नान किया और जीरो डिस्चार्ज से महाकुंभ की स्वच्छता व्यवस्था ने ग्लोबल सैनिटेशन बेंचमार्क स्थापित किया। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। अपर मेला अधिकारी महाकुंभ विवेक चतुर्वेदी ने बताया है कि कल रात 8 बजे तक 1 करोड़ 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्नान घाटों पर बचाव और राहत दल, जल पुलिस तथा गोताखोर लगातार निगरानी में लगे हुए हैं। इस बीच आज सुबह श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। महाकुंभ में 144 वर्ष बाद ऐसे पुण्य सहयोग में 17 फरवरी तक 54 करोड़ 31 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्रा। प्रवीण, सुबह का समय है तो बताएं मेला क्षेत्र का नजारा कैसा है और आज के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं? हाँ बिल्कुल आकर्षिता, हम बताएं यहाँ के महाकुंभ का जो पूरा मेला क्षेत्र है, इसमें सुबह सुबह जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से आए थे, कल देर रात भी जो पहुंचे थे, पवित्र त्रिवेणी में यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दर्शन पूजन के साथ साथ जो है यहाँ के जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। हम बता दें कि जिस तरह से श्रद्धालुओं का एक हुजूम देखने को मिल रहा है, आप पिछले 4 दिनों की अगर हम बात करें तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं। आज भी आंकड़ा जो है अभी तक जो है लाखों की संख्या में पार कर चुका है। इसको लेकर के जो मेला क्षेत्र में जो प्रबंधन है उसको बढ़ाया गया है ताकि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं पूरी सुगमता के साथ वो स्नान कर सके। जो बुजुर्ग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए जो है वाहनों के जरिए भाई उन संगम घाट तक उनको ले आया जा रहा है, जिससे उनकी भी जो आस्था है उसका भी संकल्प पूरा हो सके। साथ ही साथ आज महाकुंभ मेला क्षेत्र की अगर हम बात करें, गतिविधियों की बात करें तो जो काशी तमिल संगमम का जो दल है प्रतिदिन अब यहाँ पे पहुंच रहा है। आज भी एक दल पहुंचेगा। इसमें अलग अलग संगठनों से लोग रहते हैं। कभी आज कल जैसे शोधार्थी दल आया था, तो इसी तरह से शिक्षकों का भी दल आज पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर उनके जो कार्यक्रम है वो सेक्टर 22 में उनको लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा संगम स्नान को। इसको लेकर वहाँ प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां भी की गई है। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी पहुंच रहे हैं, डॉक्टर किशन रेड्डी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और उसके अलावा जो अलग अलग महाराष्ट्र के राज्यपाल भी पहुंच रहे हैं और कई जो राज्य हैं उनके जनप्रतिनिधि, उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जो कुंभ की जो भव्यता है और दिव्यता है उसको देखने के लिए। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। महाकुंभ के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन में भी कुंभ लगता है, लेकिन प्रयागराज के महाकुंभ ने सफलता के नए कीर्तिमान बनाए हैं। ये सनातन संस्कृति की उच्चतम अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि जिस तरह युवाओं और पूरे विश्व में सनातन की स्वीकार्यता बढ़ी है, उसमें महाकुंभ के सफल आयोजन का बड़ा योगदान सदियों तक अविस्मरणीय रहेगा। जीरो डिस्चार्ज से महाकुंभ की स्वच्छता व्यवस्था ने ग्लोबल सैनिटेशन बेंचमार्क स्थापित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कूड़ा कचरा और प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ महाकुंभ ने विश्व के समक्ष स्वच्छता का संदेश देने के साथ ही ऊंचा प्रतिमान स्थापित किया है। सनातन आस्था के परम पवित्र पर्वों में सर्वोपरि महाकुंभ 2025 आस्था, भक्ति, शांति, मुक्ति और पुण्य प्राप्ति के साथ स्वच्छता तथा समायोजन के अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करने वाला महा आयोजन सिद्ध हो रहा है। कूड़ा कचरा और प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ महाकुंभ की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए ये आयोजन एक नजीर बनकर पूरी दुनिया के समक्ष ऊंचे प्रतिमान प्रस्तुत कर रहा है। अपशिष्ट जल प्रबंधन और नदी में जीरो डिस्चार्ज के लिए महाकुंभ में की गई स्वच्छता गतिविधियां अप्रतिम है।
हैं। यहाँ व्यवस्थाओं ने वैश्विक बेंचमार्क को भी पीछे छोड़ते हुए विश्व के सामने नवीन और अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। स्थानीय प्रशासन ने प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट्स के अपशिष्ट जल को कुशलता पूर्वक प्रबंधित कर नदी में जीरो डिस्चार्ज सुनिश्चित किया, जिसकी पूरी दुनिया साक्षी बन रही है। महाकुंभ में 54 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों की भारी आमद के बावजूद कूड़ा कचरा मुक्त, प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ कुंभ के विजन को सफलता पूर्वक लागू किया गया है। महाकुंभ भविष्य में बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजनों के लिए स्वच्छता के मॉडल में परिवर्तित हो गया है। मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक शौचालय स्थापित किए गए, जिनमें सोकपिट, FRP और मोबाइल यूनिट शामिल हैं। वहीं QR कोड आधारित निगरानी प्रणाली ने वास्तविक समय में रख रखाव सुनिश्चित किया, जबकि जेट स्प्रे सफाई तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल रासायनिक समाधानों ने सुविधाओं को स्वच्छ और गंदगी मुक्त रखने में मदद की है। कुंभवाणी के लिए निखिल कुमार। काशी तमिल संगमम 3.0 के 200 प्रतिनिधियों ने कल महाकुंभ में पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ये दल वाराणसी से प्रयागराज आया हुआ है। इसका उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करना है। महाकुंभ उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का संगम भी बन गया है। दक्षिण भारत से काशी तमिल संगमम का पहला दल कल महाकुंभ पहुंचा। दल का महाकुंभ मेला और जिला प्रशासन ने भव्य स्वागत किया। काशी तमिल संगमम के लोगों ने महाकुंभ में भ्रमण के बाद अपने अनुभव साझा किए। तमिलनाडु के पनरुती शहर से आए श्रीधर राधाकृष्णन ने कहा कि ये आयोजन अपने आप में अद्भुत और दिव्य है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई से आए छात्र नारायण मूर्ति ने कहा कि महाकुंभ न केवल उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक संगम है, बल्कि वैश्विक संस्कृति और भाईचारे का मिलन स्थल भी है। प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्रों वाराणसी और तमिलनाडु के बीच जीवंत संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए संगमम का आयोजन किया जा रहा है। डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद उद्घाटन दल अयोध्या के लिए रवाना हो गया। कुंभवाणी के लिए अभिषेक कपिल। आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में परिवार संग आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने अपनी पत्नी नारा ब्राह्मणी और पुत्र नारा देवांश के साथ त्रिवेणी संगम के शाही स्नान स्थल पर पवित्र स्नान किया। के अद्भुत दृश्य दिख रहा है। दिव्य कुंभ भव्य कुंभ हो रहा है और चारों तरफ जो नजारा दिख रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय योगी जी जिस तरीके की व्यवस्था दी है, पूरी दुनिया आज कुंभ में दर्शन करने के लिए लालायित है। हर कोई स्नान करना चाहता है, आचमन करना चाहता है और जलपान करना चाहता है। और जनता जनार्दन किस तरीके से पवित्र भाव लेकर के स्नान कर रही है, ये अद्भुत दृश्य है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि गंगात और दर्शनात् मुक्ति, लेकिन यहाँ तो साक्षात हम दर्शन भी कर पा रहे हैं और स्नान करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। जिस तरीके की व्यवस्था है, जो अद्भुत योजना रचना बनाई गई है, मैं समझता हूँ कि ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल सकती। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है और ये दिव्य कुंभ भव्य कुंभ जो हो रहा है प्रयागराज में, उसकी गूंज तो पूरी विश्व में हो रही है। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीएफ के जवान पूरे समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीआरपीएफ के जवान राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। महाकुंभ की भव्यता के बीच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सेवा के लिए पूरी तत्परता से तैनात है। उनकी सेवा भावना और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे घाटों, मेला परिसर और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। आधुनिक तकनीक और सतर्क निगाहों से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सीआरपीएफ के जवान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहे हैं। उनका सौम्य व्यवहार और तत्परता श्रद्धालुओं को सहज अनुभव प्रदान कर रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सीआरपीएफ की आपदा प्रबंधन टीम पूरी मुस्तैदी से तैनात है। महाकुंभ मेले में गुमशुदा बच्चों और बुजुर्गों को उनके परिजनों से मिलाने में भी सीआरपीएफ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ का हर जवान महाकुंभ में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। उनकी सेवा और समर्पण का यह जज्बा महाकुंभ की आध्यात्मिकता को और भी पवित्र बना रहा है। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। और आज के समाचार पत्रों पर नजर डाली तो दैनिक जागरण की खबर है, महाकुंभ में पहली बार हुई नगर निगम की बैठक, 462 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली। यमुना नदी पर बनेगा राम सेतु और खुलेगा अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्म विश्वविद्यालय। हिंदुस्तान की खबर है, केंद्रीय अस्पताल में अब तक 19 बच्चों का जन्म हुआ और अस्पताल में ही नामकरण किया गया। पत्र ये भी लिखता है, कष्ट सहकर भी संगम पहुंचने की खुशी दर्द को कर देती है काम।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में कल रात 8 बजे तक आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 54 करोड़ 31 लाख से अधिक हुई। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने महाकुंभ की सफलतापूर्वक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। काशी तमिल संगमम के 200 प्रतिनिधियों ने कल महाकुंभ में पवित्र स्नान किया और जीरो डिस्चार्ज से महाकुंभ की स्वच्छता व्यवस्था ने ग्लोबल सैनिटेशन बेंचमार्क स्थापित किया। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।